अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। एफबीआर और प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के अंदर क्या डिफरेंस है? एफबीआर का क्या डोमेन है, बाकी सूबाई अथॉरिटीज़ का क्या डोमेन है, सर्विसेज क्या होती हैं, गुड्स क्या होती हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हमने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की थी और ओवरव्यू दिया था। अगर आपने वो एपिसोड मिस कर दिए तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वो जाके वीडियो देखिए, ताकि उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो इस बारे में जो बात हो रही होगी वो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंध रेवेन्यू बोर्ड के बारे में कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड कब बना, कैसे बना, क्या क्या इसके अंडर आता है, क्या रेट ऑफ टैक्स है, कैसी इनवाइस होती है, क्या इनवाइस के एसओपीज़ हैं, किसको रजिस्टर होना है और वो इनवाइस कैसे चेक करनी है, कहाँ पे चेक करनी है। इस सब चीज़ों के बारे में आज बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड, जिसको आप एसआरबी के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली 18वीं तरमीम के बाद सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जब वजूद के अंदर आई हैं तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड 2011 में बना और 2011 से सर्विसेज का सेल्स टैक्स कलेक्ट कर रहा है और सारी सर्विसेज एडमिनिस्टर कर रहा है। दूसरा सवाल लोगों के जहन में यह आता है कि क्या तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स को एसआरबी के साथ रजिस्टर होना है जो भी सिंध में काम कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने एक थ्रेशोल्ड बनाया है कि भाई उस थ्रेशोल्ड के ऊपर जो भी आ रहा होगा या उस थ्रेशोल्ड को जो भी क्रॉस कर जाएगा उसको सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ रजिस्टर होना होगा सेल्स टैक्स के ऊपर। जब तक वो उस थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं आ रहा तब तक नॉन रजिस्टर होकर भी अपना काम कर सकता है। तो वो थ्रेशोल्ड क्या है? उस थ्रेशोल्ड के अंदर तीन बड़ी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है आपका रेवेन्यू, आपकी सेल। अगर आपकी सेल एक साल के अंदर 4 मिलियन या उर्दू में आप 40 लाख रुपए कहेंगे उससे ज़्यादा है तो आपको सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ रजिस्टर होना है सेल्स टैक्स के ऊपर लाजमी। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, ये सेल की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है। ठीक है, उसको प्रॉफिट से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप। दूसरा थ्रेशोल्ड ये है कि अगर आपकी बिजनेस प्रेमिसेस जो है वो एयर कंडीशन है तब भी आपको सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ रजिस्टर होना है। और तीसरा थ्रेशोल्ड ये है कि अगर आपकी यूटिलिटी के बिल, जिसमें बिजली और गैस के बिल आ जाते हैं, वो अगर महीने के 40,000 रुपये से ज़्यादा हैं तो भी आपको एसआरबी के साथ रजिस्टर होना है। ये तीन थ्रेशोल्ड हैं। इसके ऊपर जो भी फॉल करेगा इनमें से किसी एक के ऊपर भी, ये नहीं है कि तीनों के ऊपर करेगा तब जाकर रजिस्टर होगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी एक के ऊपर भी फॉल कर रहा होगा, किसी एक कैटेगरी के अंदर भी, तो उसको सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ सेल्स टैक्स के ऊपर रजिस्टर होना है, कस्टमर से सेल्स टैक्स कलेक्ट करना है और सिंध रेवेन्यू बोर्ड को जमा कराना है। ये तो बात हो गई रजिस्ट्रेशन की। अब जो रजिस्टर हो गए उनकी इनवाइस कैसी होगी, क्या एसओपी है इनवाइस का, क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए और कंज्यूमर उस इनवाइस को कैसे चेक करे और कहाँ से चेक करे, ये सब आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं उनकी इनवाइस। देखें, ये एक रेस्टोरेंट की इनवाइस है। रेस्टोरेंट का नाम आप देख सकते हैं। एसओपी के अंदर सबसे पहली चीज़ ये लिखी है कि बिज़नेस जो भी आपको इनवाइस दे रहा है उस बिज़नेस का नाम उस इनवाइस के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल नाम मेंशन है इस बिज़नेस का। दूसरा, उसका टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं ये SNTN नंबर मेंशन है। ये NTN नंबर होता है जिसको सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है वो SNTN नंबर के नाम से जानता है। साथ ही ये NIC के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है सेल्स टैक्स की, और पासपोर्ट नंबर के ऊपर भी हो जाती है। ये 2-3 चीज़ें, तो इनमें से किसी भी चीज़ पे अगर इसकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो वो चीज़ यहाँ मेंशन होनी चाहिए, जिससे आप जाके चेक भी कर सकते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन। वो भी बताएंगे आपको किस तरह चेक करनी है। इसका एड्रेस वगैरह हर चीज़ आ गई। इनवाइस का नंबर होना चाहिए, ये इनवाइस का नंबर भी आ रहा है। डेट वगैरह हर चीज़ आ रही है। अब जो भी आपने सर्विसेज लिए हैं उसके पर्टिकुलर्स आ रहे हैं। आपने यहाँ खाना खाया तो खाने के पर्टिकुलर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। अब दूसरी चीज़ एक और ये है कि सेल्स टैक्स का अमाउंट आना चाहिए अलग से, या फिर ये लिखा होना चाहिए कि इनवाइस के अंदर जो भी अमाउंट है उसमें सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है। अब यहाँ सेल्स टैक्स का अमाउंट अलग से नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो भी अमाउंट है इसके अंदर 13% सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है, तो ये फ़ाइन है। इनमें से कोई दो में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। तो ये इनवाइस के SOP हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड के। ये इनवाइस तमाम चीज़ें पूरी कर रही है। इस इनवाइस के अंदर बस सिर्फ एक मसला है, एज अ कंज्यूमर हमेशा याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है प्री रिसिप्ट। कभी भी ऐसी इनवाइस एक्सेप्ट नहीं किया करें। हमेशा फाइनल इनवाइस लिया करें जिसके ऊपर लिखा हो कि सेल्स इनवाइस है या सेल्स टैक्स इनवाइस है, वो लिखा हो। ये प्री रिसिप्ट या प्री ऑर्डर, ऑर्डर इनवाइस या बुकिंग इनवाइस, इस तरह की कोई इनवाइस एक्सेप्टेबल नहीं होती, ये आप एक्सेप्ट ना किया करें। बाकी तमाम पर्टिकुलर्स इस इनवाइस के पूरे हैं। अब आपने ये चीज़ें चेक कैसे करनी है कि ये जो इसने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है और जिसकी बुनियाद पे ये हमसे सेल्स टैक्स ले रहा है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर सही है या नहीं है, ये रजिस्टर है भी क्या नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करना है और आपने चले जाना है सिंध रेवेन्यू बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर। आप गूगल करेंगे, सिंध रेवेन्यू बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ये उसका होम पेज है। इसके अंदर आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें से आपके काम की चीज़ जो है वो ये सर्च टैक्स पेयर।
अब सर्च टेक्स्ट के पेयर के ऊपर आप जब जाएंगे, आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। ये पेज है, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं सामने आपके ये चीज़ें आ जाएंगी। अब इसमें आप 3-4 तरीक़ों से इसको सर्च कर सकते हैं। या आप जैसे आपको बताया था कि SNTN नंबर उसके ऊपर लिखा हो, या CNIC नंबर लिखा हो, या पासपोर्ट नंबर, या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। इन चारों में से कोई ना कोई चीज़ उस इनवाइस के ऊपर लाजमी होनी चाहिए, जिसको टेक्स्ट पर्टिकुलर कहते हैं, जिससे आप ये चीज़ सर्च कर सकते हैं। उस इनवाइस के ऊपर SNTN नंबर लिखा हुआ था, इसलिए हम उसको SNTN नंबर से ही सर्च करेंगे। ये SNTN नंबर टैप कर दिया और ये उसका नंबर लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, वो जो S लिखा होता है स्टार्ट के अंदर, आपने वो नहीं लिखना है, नंबर से स्टार्ट करना है खाली। ये नंबर लिख दिया आपने। इसको आप जब सर्च करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसके ऊपर नीचे भी आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अगर रजिस्टर होगा तो। और ये इस तरह का विंडो खुल जाएगी। अब इस विंडो के अंदर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल की कैटेगरी है, ये बिज़नेस का नाम आ गया, ये उसका नंबर आ रहा है, उस इंडिविजुअल का नाम आ रहा है जिसके नाम पे रजिस्टर है सेल्स टैक्स के ऊपर, और ये इसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ रही है कि किस डेट को रजिस्टर हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है स्टेटस। ये स्टेटस एक्टिव लिखा हुआ है। एक्टिव का मतलब ये है कि ये रजिस्टर है, एक्टिव है, और ये एक्टिव का मतलब है कि ये मंथली जो सेल्स टैक्स का रिटर्न है अपना, वो जमा भी करा रहा है। याद रखिएगा कि ये जितनी बात भी हो रही है वो सेल्स टैक्स के बारे में बात हो रही है, इनकम टैक्स के बारे में बात हो रही है। इनकम टैक्स पूरे पाकिस्तान का FBR का डोमेन है, ये सिर्फ सेल्स टैक्स के बारे में बात हो रही है। सेल्स टैक्स का रिटर्न भी जो है वो मंथली जाता है, वो साल के साल इनकम टैक्स के रिटर्न की तरह नहीं जाता, मंथली सबमिट होता है। तो एक्टिव का मतलब ये है कि ये मंथली अपना सेल्स टैक्स का रिटर्न भी सबमिट करवा रहा है। तो इस तरीके से आपने इसकी रजिस्ट्रेशन चेक करनी है। अब इनवाइस के ऊपर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि ये कंप्यूटराइज इनवाइस हो, ये कागज़ पे लिखी हुई मैनुअल इनवाइस भी हो सकती थी। अगर ये तमाम जो आपको टेक्स्ट पर्टिकुलर बताएं, इस इनवाइस के SOP बताएं, ये तमाम चीज़ें पूरी कर रही होती है, अगर बिज़नेस का नाम, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, इनवाइस का नंबर, डेट, उसके पर्टिकुलर सर्विसेज के, और सेल्स टैक्स का अमाउंट या इंक्लूसिव ऑफ 13% सेल्स टैक्स, ये तमाम चीज़ें अगर मैनुअल इनवाइस के ऊपर भी लिखी होती, सादा इनवाइस के ऊपर लिखी होती, पेज के ऊपर, उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा कर उन्होंने दी हुई होती, तो वो भी वैलिड इनवाइस होती है, वैलिड। वो ये नहीं है कि कंप्यूटराइज इनवाइस ही होनी चाहिए। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा। अच्छा, रेट ऑफ टैक्स जो है रेस्टोरेंट्स के ऊपर है, मोस्टली इनवाइसेस के ऊपर जो सर्विसेज हैं सिंध के अंदर, वो करंटली जो है वो 13% है। कुछ सर्विसेज के ऊपर डिफरेंट भी होता है, उसकी बहुत डिटेल में जाएंगे यार। उन तमाम सर्विसेज के अगर आपको नाम बताना शुरू करूँगा मैं यहाँ, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी रिसेंटली सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने SRB POS नाम की एक और सर्विस लॉन्च की है, वो सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए। जो लोग FBR POS से वाकिफ़ हैं वो उसी तरह का सिस्टम है, रियल टाइम मॉनिटरिंग इनवाइस का, जिसमें आप इनवाइस नंबर भी है। तो ये तो आपने सिर्फ सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन चेक की थी ना, उसकी वेबसाइट के ऊपर आके कि बिज़नेस रजिस्टर है भी या नहीं है। आप उस पर्टिकुलर इनवाइस को भी चेक कर सकते हैं कि ये इसने जो सेल्स टैक्स लिया है ये कौमी ख़जाने में चला गया है या ये बीच में कहीं इधर उधर भी हो गया है। तो वो इनवाइस भी आप चेक कर सकेंगे। वो सिस्टम कहलाता है SRB POS। वो सिर्फ अभी रेस्टोरेंट्स पे लाइव हुआ है, वो आपको अलग से बताएंगे उसके बारे में, उसकी पूरी वीडियो कि उसकी इनवाइस कैसे होनी है, और उस पे किस किस को इंटीग्रेट होना है, हर किसी को उसके ऊपर इंटीग्रेट नहीं होना, तो उसका क्या थ्रेशोल्ड है वो आपको अलग वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।